हेलो डियर लर्नर्स, जैसा कि आपको पता है कि मैं हर एक यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता रही हूँ और कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं ये भी मैं साथ में बता रही हूँ आपको। तो आज हम लोग यूनिट 3 यानी कि बिजनेस इकोनॉमिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और कैसे उन टॉपिक्स को पढ़ना है, आज के क्लास में हम लोग ये टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। आपके दिसंबर एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ये मैं वीडियो आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। तो सवाल कहाँ से आएगा और कैसा आएगा ये हम लोग डिस्कस करेंगे। मेरा क्लास जो है डेली 8 PM पर होता है। अगर आप कॉमर्स के बच्चे हो तो डेली 8 PM पर ज्वाइन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिएगा यहां पर देखिएगा जरा कि सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपको पता है कि इकोनॉमिक्स में आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स है या फिर आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स है या नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है, डिस्क्रिप्टिव इकोनॉमिक्स है। जितनी भी टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स है ना, ये सबके टाइप से क्वेश्चन आपका आएगा कि एक एग्जाम्पल दे दिया, अनएम्प्लॉयमेंट किसका पार्ट है, एग्रीगेट डिमांड किसका पार्ट है, ऐसे करके सिंपल क्वेश्चन आएगा, इजी क्वेश्चन आएगा और ये डुएबल होता है, ठीक है। उसके बाद बिजनेस इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव क्या होता है, डिसीजंस लेना या बिजनेस में क्या क्या उसका मेन रोल होता है, वो ऑब्जेक्टिव्स को थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। जितने भी ऑब्जेक्टिव्स है वो देख लीजिएगा, ये भी आपका टॉपिक जो होता है इजी होता है। उसके बाद कार्डिनल और ऑर्डिनल मेजरमेंट क्या होता है, कब हम लोग कार्डिनल का यूज करते हैं, कब ऑर्डिनल का यूज करते हैं। कार्डिनल के कुछ अपने अजम्पशन है, ऑर्डिनल के कुछ अपने अजम्पशन है। कार्डिनल का अप्रोच किसी और ने दिया, ऑर्डिनल का अप्रोच किसी और ने दिया। तो ये जो डिफरेंसेस है एजम्पशंस को लेकर, जो भी इसके डिफरेंसेस है, इसको आपसे अच्छे से डेप्थ में आपको पढ़ना है। कभी कभी क्या करते हैं, कार्डिनल ऑर्डिनल का दोनों का मिक्स करके आपको दे देगा अजम्पशन और पूछेगा कार्डिनल का कौन सा है, या फिर आपका कंज्यूमर रैशनल कंज्यूमर के कौन कौन से आपके फैक्टर्स होते हैं। तो ऐसे करके क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो इसके लिए कार्डिनल ऑर्डिनल का डिफरेंसेस जो है अपने कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा। टाइप्स ऑफ गुड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन 100% इससे रहता है। और ये टॉपिक जो है टफ नहीं है, लेकिन हाँ ये टॉपिक आपको कंफ्यूज जरूर करेगा। तो बहुत ध्यान से प्यार से हौले हौले इसको बनाना है। जैसे कि आपका लग्जरियस गुड्स है, नेसेसिटी गुड्स है, गिफन गुड्स है, इंफीरियर गुड्स है। ये सब गुड्स में आपका जो डिमांड होता है वो कैसा होता है, जो शेप बनता है कैसा बनता है, आपका ई ग्रेटर देन 1 होता है कि लेस देन 1 होता है, इनकम इलास्टिसिटी क्या होती है, क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होती है। तो जितने भी टाइप्स ऑफ गुड्स होते हैं ना, सब्स्टिट्यूट गुड्स में आपका इलास्टिसिटी कैसा होता है, कॉम्प्लीमेंट्री में कैसा होता है, गिवन गुड्स में इनकम इलास्टिसिटी क्या होती है, इंफीरियर में नेगेटिव हो जाती है। तो ये टाइप्स ऑफ गुड्स में जितने भी आपको रिलेशन है, ये सारे टाइप्स ऑफ गुड्स को डिस्कस करना है। जैसे कि आपका एक बार क्वेश्चन आया था कि आपका इनइलास्टिक डिमांड कौन सा होता है, तो ये भी टाइप्स ऑफ गुड्स है। तो आपको टाइप समझना है कि जो एडिक्टेड वस्तु होती है वो आपकी इनइलास्टिक डिमांड वहां पर होती है। तो ये सब चीजों को आपको, और या फिर आपका सॉल्ट हो गया, इसका डिमांड कभी आपका चेंज नहीं होता है। तो टाइप्स ऑफ गुड्स को आपको डेप्थ में पढ़ना है, और ये पढ़ने के बाद भी कंफ्यूज करेगा तो इसको आपको मैक्सिमम एमसीक्यू लगाना है। नाश इक्विलिब्रियम और प्रिजनर्स डिलेमा, ये शॉर्ट टॉपिक है, इसको बहुत डेप्थ में नहीं, बस इसका नॉर्मल आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि प्रिजनर्स डिलेमा क्या है, वहां पर क्या कंडीशन होता है, नाश इक्विलिब्रियम में क्या कंडीशन होता है। इस टॉपिक से आपके 2 बार क्वेश्चंस आए हुए हैं। ओके, कॉप डॉगलास प्रोडक्शन फंक्शन के फॉर्मूला आपका आता है, ए और बी वाला फॉर्मूला याद होगा आपको, ठीक है। तो वो कॉप डॉगलास का प्रोडक्शन फंक्शन क्या, उसका फॉर्मूला क्या है, ग्रेटर देन कब होता है, लेस देन कब होता है, इज इक्वल टू कब होता है, कब इंक्रीज करेगा कब डिक्रीज करेगा, इसको आपको अच्छे से देखना है। ये भी आपका इजी क्वेश्चन आता है, डोएबल होता है। प्राइस सीलिंग क्या होती है, प्राइस सीलिंग अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट से अगर ऊपर चल जाए तो क्या होता है, अगर नीचे आ जाए तो क्या होता है, अगर इक्वल होता है तो क्या होता है। प्राइस सीलिंग का जो कंडीशनल आपका अप्रोच है उसको आपको देखना है किस कंडीशन में क्या होता है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूं, यहाँ पर आपको कंडीशनल अप्रोच जो है वो आपको पढ़ना है। एमआरपी और एमआरसी में क्या रिलेशन है, एकदम स्मॉल सा टॉपिक है, छोटा सा, खाली रिलेशन जो है आपका कि कब आपका ग्रेटर देन होगा तो क्या होगा, जो सबसे बेस्ट माना जाता है वो इज इक्वल टू माना जाता है, ग्रेटर देन होगा तो क्या होगा, लेस देन होगा तो क्या होगा। बस इसका आपको बिल्कुल बेसिक, इसका खाली आपको रूल समझ लेना है कि आपका ग्रेटर देन लेस देन में आपका रूल क्या होगा। उसके बाद शेप और कर्व, जिससे क्वेश्चन आया था, बहुत कंफ्यूज किया गया। जैसे कि आपका एवरेज कॉस्ट होता है, मार्जिनल कॉस्ट होता है, टोटल कॉस्ट होता है, फिक्स्ड कॉस्ट होता है, या परफेक्ट कंपटीशन होता है, या फिर आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, या आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। तो सब में आपका शेप बनता है, और इकोनॉमिक्स में शेप का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको जितने भी जहां भी शेप बन रहे हैं, अब स्विच किंग डिमांड कर्व, इसका शेप जो बन रहा है, तो जितने भी शेप आपको बन रहे हैं ना, वो सब शेप आपको पता होने चाहिए कि कौन सा यू बन रहा है,
कौन सा एल बन रहा है, आपका जो ये होता है क्या कहते हैं इंडिफरेंस कर्व, उसमें भी 3 शेप बनता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स में अलग बनता है, कॉम्प्लीमेंट्री में अलग बनता है। तो सारे शेप और कर्व को एक कॉपी में, यहां पर मैं जो आपको बता रही हूँ ना, ये बिल्कुल टॉपिक वाइज आप पढ़ना, ठीक है। मैं अभी आपको चैप्टर नहीं बता रही हूँ कि ये चैप्टर पढ़ लो, ये चैप्टर पढ़ लो, नहीं, मैं एकदम टॉपिक, आपको पर्टिकुलर टॉपिक बता रही हूँ कि शेप ऑफ कर्व एक कॉपी का एक पेज लेना, उसमें सिर्फ जितनी भी शेप ऑफ कर्व आपको याद है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन याद है, बना दो, स्विच किंग डिमांड कर्व का शेप याद है, बना दो, और शेप बनाते जाओ और उसके बारे में लिखते जाओ। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का शेप कैसा होता है वो बना, उसके बारे में लिखो। लॉ ऑफ डिमांड का कर्व का शेप कैसा होता है उसके बारे में लिखो। डाउनवर्ड, लेफ्ट टू राइट, सप्लाई का कर्व कैसा होता है, जितने भी कर्व आपको याद हैं आपको बैठना है और उसको बनाना है। और जो कर्व याद नहीं आ रहा है उसको कॉपी लीजिए, पेन लीजिए, बुक में खोजिए, नेट पे खोजिए और उसको बनाइए, लेकिन सारे कर्व के शेप एक जगह पर आपके होने चाहिए। ओके, तो ये सारे आपके एकदम बेसिक बेसिक टॉपिक्स हो गए जिसको आपको बहुत अच्छे से प्यार से आपको देखना है। इसके अलावा जो मैंने ग्रीन कलर का जो किया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, 100% एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। देखो अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ गुड्स और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड रिलेशन होता है। तो टाइप्स ऑफ गुड्स को आप जितने भी टाइप्स ऑफ गुड्स है उसको एक साथ देख लेना, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में बस आपको 5 ही पढ़ना होता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर हम लोग पढ़ेंगे तो 3 टाइप के आपके होते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एक आपका होता है प्राइस, एक होता है इनकम और एक होता है क्रॉस। उसके बाद आपका प्राइस के अंदर होता है 5 टाइप का, क्रॉस के अंदर में होता है 2 टाइप का, तो इनकम के अंदर में होता है। तो फिर आपको इस तरीके से पढ़ना है। तो आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है, इनकम का क्या रूल है, क्रॉस का क्या रूल है, प्राइस का क्या रूल है, इसका फॉर्मूला क्या है, कब कौन सा एप्लीकेबल होता है, किसमें पॉजिटिव रिलेशन है, किसमें नेगेटिव रिलेशन है, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आपको डेप्थ में जाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ कि ये पूरा आपको डेप्थ में अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद AR-MR-TR का रिलेशन, और मैं इसको बस AR-MR-TR तक ही नहीं रखूंगी, मैं इसको ये भी बोलूंगी कि आप इसको AP, MP और TP के फॉर्म में भी देखिए, और मैं आपको ये भी बोलूंगी कि आप इसको AC, MC और TC के भी फॉर्म में देखिए। सबका मतलब आपका मोर और लेस एक ही होता है। अगर R है मतलब रेवेन्यू के बारे में बात हो रही है, P है यानी प्रोडक्शन के बारे में बात हो रही है, और C है तो कॉस्ट के बारे में बात हो रही है। तो आपको एक ही साथ AR-MR-TR का रिलेशन, AP, MP, TP का रिलेशन और AC, MC और TC का रिलेशन, इसके लिए क्या करना, एक कॉपी आपको लेना है। एक कॉपी में आप क्या करोगे कि AR-MR, AC, MC और आपका AP, MP ये सबका एक साथ बनाओगे, तब क्या कि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इंडिविजुअल पढ़ोगे ना तो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तीनों को साथ में पढ़ना और देखना तीनों में क्या सिमिलैरिटीज आ रही है, क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं। ओके, उसके बाद यूटिलिटी एनालिसिस, इसका रूल क्या कहता है कि आपका कोई भी वस्तु में हमको सेटिस्फाइड करने का पावर होता है। हर एक चीज की अपनी यूटिलिटी होती है, वस्तु का यूज करते जाते हैं, सेटिस्फेक्शन लेवल हमारा धीरे धीरे कम होते जाता है। तो ये पूरा रूल आपको पढ़ना है। इनडिफरेंस कर्व का, आपको इनडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी होती है 5 प्रॉपर्टी, बस उसी से आज तक क्वेश्चन देखा गया है। और इसका जो शेप होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स का, सब्स्टिट्यूट में आपका कैसा शेप बन रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री में कैसा शेप बन रहा है, वो भी आप देख लीजिएगा। रिटर्न टू स्केल इजी है आपका, कॉप डॉगलास में आपका रिटर्न टू स्केल के बारे में भी कवर कर जाएगा कि एक बार आपका होता है इंक्रीजिंग रेट ऑफ रिटर्न, डिक्रीजिंग रेट ऑफ रिटर्न या कांस्टेंट रेट ऑफ रिटर्न, तो आपको रिटर्न टू स्केल भी आपको देख लेना है। ओके, फिर ये इंपॉर्टेंट है, ये पूरा ये मैं टॉपिक आपको पूरा बता रही हूँ, चैप्टर वाइज ये मिलेगा आपको, लेकिन ये पूरा चैप्टर ही आपको कवर करना पड़ेगा। ठीक है, मार्केट के फॉर्म सबसे इजी वाला है, सबसे इजी है। इससे आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएगा एग्जाम में, जिसमें एक आपका ओलिगोपॉली फिक्स रहेगा। ओलिगोपॉली भी छोटा नहीं है, ओलिगोपॉली भी बहुत बड़ा है। ओलिगोपॉली के अंदर कार्टेल भी पढ़ना है, उसके बाद प्राइस लीडरशिप भी पढ़ना है, स्विंग किंग डिमांड कर्व के बारे में भी पढ़ना है, ओलिगोपॉली का अपना अजम्पशन है, वो सब भी आपको देखना है। तो ये सब आपको सारा मार्केट का स्ट्रक्चर कि कब कौन सा मार्केट में क्या फीचर्स है, क्या अजम्पशन है, इसको भी आप एक जगह पे कॉपी बना के लिखोगे। और याद रखना कि जो मैं आपको टॉपिक्स बना रही हूं ये सब आपको कवर करना है। कैसे करोगे, माइंड मैप के थ्रू। माइंड मैप कैसे बनाना है मैंने बता दिया था। ये सारे टॉपिक्स का अगर एक बार आप माइंड मैप बना लोगे ना, उसके बाद तो आपका देखना कॉन्फिडेंस लेवल कितना बूस्टअप कर जाएगा। ओके, फिर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहां पर होता है, आपको पता है ओलिगोपॉली में होता है, मोनोपॉलिस्टिक में होता है, मोनोपॉली में होता है। प्राइसिंग की स्ट्रैटेजी, मार्केट में कौन से प्राइसिंग स्ट्रैटेजी कब यूज होती है, स्कीमिंग कब यूज होगी, पेंट्रेशन प्राइस कब यूज होगा, पिक लोड प्राइस कब यूज होगा, बंडल प्राइस कब यूज होगा, ये स्ट्रैटेजी पूरा, इसका मीनिंग और इसका एप्लीकेशन है ना। मीनिंग के साथ साथ इसका एप्लीकेशन भी आपको देखना पड़ेगा कि कहां पर किस केस में ये आपका एप्लीकेबल होगा, इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। प्राइस डिटर्मिनेशन एक काफी अच्छा टॉपिक है। प्राइस डिटर्मिनेशन आपको परफेक्ट कॉम्पिटिशन में कैसे प्राइस डिटरमाइंड होता है, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में प्राइस कैसे डिटरमाइंड हम लोग करते हैं,
प्राइस डिटरमाइंड का पॉइंट कौन सा होता है। तो इस तरह से आपको चीजों को देखना है। और उसके बाद एक आपका जो एक नया सवाल जो आपको इस बार देखने को मिला था, मार्केट इंडेक्स वैल्यू। मार्केट इंडेक्स वैल्यू से सवाल कैसा आया था, देखिएगा ये सवाल आपका एक बार आया था, एक बार के इसी बार आया था जून वाले एग्जाम में, कि ऑलिगोपॉली मार्केट में, मोनोपॉलिस्टिक में या एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव मार्केट में आपका जो होता है प्राइस इंडेक्स वैल्यू क्या होता है। ये क्वेश्चन एक बार दिया गया है, इसको तो मैंने क्लास में करवा भी दिया आपको, लेकिन फिर भी एक बार इंडेक्स वैल्यू को भी देख लेना है और कॉपी में लिख लेना है, अगर आया है तो हमको छोड़ना नहीं है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जिसको कि आपको अच्छे से निचोड़ के डेप्थ में करने हैं, इसमें से एक भी टॉपिक आप छोड़ना मत। इसके अलावा आपको जो करना है कर लो। और पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि मैंने क्वेश्चन दे दिया, आपने रख लिया कॉपी में, हाँ ठीक है मैम ये तो हमारा हो गया, नहीं। अगर मैंने अभी आपको टॉपिक दिया है, अगर आपको लग रहा है कि आपको याद है सारा टॉपिक आता है, तुरंत माइंड मैप बनाओ। माइंड मैप बनाओगे समझ में आ जाएगा कि आपको चीजें याद है या आप भूल गए। अगर भूल गए होगे तो जहां पर नोट्स बना है, जहां पे सोर्स है, वहां से देख के क्लिक कर लेना, और अगर याद है तो बिल्कुल बन जाएगा और रिवीजन भी हमारा हो जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्टअप हो जाएगा। तो ये सारे आपको टॉपिक्स मैंने प्रोवाइड किए हैं। और टेलीग्राम ग्रुप है हमारा @प्रियंका मैम टेक्स्ट बुक के नाम से, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको सारे अपडेट्स जो है क्लासेस के, मेरे क्लासेस में अभी आपको जून और मार्च का जो कंबाइंड पेपर है 2023 का, वो पूरा सॉल्व करा रही हूँ यूनिट वाइज। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो काइंडली वीडियोस को देख लीजिए, और सारी वीडियोस का जो अपडेट है वो मेरे टेलीग्राम पर आपको मिलते रहेगा। और मेरा जो क्लास होता है वो डेली 8 PM पर होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा पसंद आया होगा तो, और हाँ शेयर कर दीजिएगा ताकि मैक्सिमम बच्चों को हेल्प मिल सके, ठीक है। और हमारा डेली क्लास 8 बजे होता है। हम लोग आज जो 8 बजे क्लास करने वाले हैं, आज हम लोग यूनिट 5 करने वाले, यूनिट 5 2023 का पूरा पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो मिलते हैं हम लोग अपने क्लास में 8 बजे, ओके। और जो भी डाउट्स है आपको टॉपिक्स को लेकर, या कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे को बोलने का, या कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा मैम ये टॉपिक अपने को समझ में नहीं आ रहा, मैं हूं ना, ठीक है। तो मैं आपको उस पर वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी, ओके। बाय बाय, टेक केयर।